हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि इंडक्शन मोटर का रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या होगा, या यदि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। ये जानने से पहले हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम ये समझ पाएंगे कि रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में एक कांस्टेंट स्पीड से घूमने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, वेयर एफ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी एंड पी इक्वल टू पोल्स। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप होता है उसी में जनरेट होता है। स्टेटर में उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर में भी उसी गुण का, उसी प्रॉपर्टी का एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि यह फ्लक्स एयर गैप से होकर रोटर सरफेस को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ रोटर के कंडक्टर्स को काटता है, जिसके कारण रोटर सर्किट में करंट इंड्यूस्ड होता है और अपना निजी, मतलब अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस प्रकार स्टेटर में कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा रोटर द्वारा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन के कारण रोटर घूमने वाला क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है। देखिए, रोटर हमारा कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए उसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो मैक्सिमम करंट होती है। ठीक है, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड या करंट जो जनरेट हुआ वो स्टेटर के वजह से हुआ। स्टेटर में जनरेट हुआ तभी रोटर में हुआ। The induction motor derives its name from the fact that the current in the rotor circuit is induced from the stator. There is no external connection to the rotor except for some special purpose. मतलब इंडक्शन मोटर जो होता है वो हमारा सिंगल एक्साइटेड होता है। इसमें हम किसी प्रकार का एक्साइटेशन नहीं देते हैं कि हम पहले रोटर को घुमा सके। ठीक है, हमें रोटर को घुमाने के लिए स्टेटर में ही सप्लाई देना पड़ेगा और स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वजह से ही हमारा रोटर रोटेट करेगा। ठीक है, इसीलिए इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से न तो अधिक हो सकती है और ना ही बराबर हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, आइए हम जानते हैं। द रोटर कांट रन एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज देन देयर विल बी नो रोटर ईएमएफ, नो रोटर करंट एंड नो टॉर्क। हैंस द स्पीड रिमेन्स स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। मतलब रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे गति नहीं कर सकता। यदि ऐसा हुआ तो रोटर में देयर विल बी नो रोटर ईएमएफ, नो रोटर करंट एंड नो टॉर्क। ठीक है, इसीलिए जो रोटर की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ न कुछ कम ही होगी। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड इज ऑल्सो नोन एज स्लिप। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर, डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रिक्शन ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो रिलेटिव स्पीड करता है, मतलब रिलेटिव मोशन। इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो स्टेटर के फ्लक्स की गति से घूमने का प्रयास करता है, लेकिन वह उतनी गति कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि ऐसा होता है तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड होगा ही नहीं। इस प्रकार रोटर चालकों में, रोटर कंडक्टर्स में कोई ईएमएफ तथा कोई करंट जनरेट नहीं होगा। इस प्रकार रोटेशन के लिए टॉर्क भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार रोटर एक ऐसी गति पर घूमता है जिसकी स्टेटर फ्लक्स गति से कम गति होती है और इन्हीं दोनों गतियों के अंतर को ही स्लिप कहते हैं।
स्लिप एस इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर। ठीक है, ये स्लिप स्पीड होता है, इसे साइकिल पर सेकेंड से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हमेशा परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। ठीक है, एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, और एन आर क्या है, रोटर स्पीड है। ठीक है, इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं एन आर इक्वल टू एन एस वन माइनस एस। ठीक है, और एन एस इक्वल टू क्या होता है, जैसा मैंने बताया 120 एफ अपॉन पी। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, पी क्या है, पोल। देखिए, इफ द रोटर स्पीड इज इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर द स्लिप विल बी जीरो। यदि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होता है तो क्या होगा, स्लिप का मान जो है वो जीरो हो जाएगा। एंड रोटर कंडक्टर विल नॉट कट द फ्लक्स इफ द स्लिप इज जीरो। और यदि स्लिप का मान जीरो हो जाएगा तो रोटर कंडक्टर फ्लक्स को नहीं काट सकेगा और कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, द इंडक्शन मोटर कांट फंक्शन इफ स्लिप इज जीरो। और जब स्लिप का मान जीरो हो जाएगा तो हमारी इंडक्शन मोटर कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई द इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड द असिंक्रोनस मोटर। इसीलिए हम इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है वो उसका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर कभी नहीं चल पाता, इसीलिए हम उसे असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ स्लिप इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जो स्लिप का मान होता है वो बहुत कम होता है। एट नो लोड, मतलब नो लोड पर स्लिप इज अराउंड 1% और सो, एंड एट फुल लोड इट इज अराउंड 3%। मतलब नो लोड पर जब जो स्लिप का मान होता है वो अराउंड 1% होता है, और फुल लोड पर जो स्लिप का मान होता है वो अराउंड 3% होता है। बट फॉर लार्ज एफिशिएंट मशीन के लिए फुल लोड पर जो स्लिप का मान होता है वो अराउंड 1% ओनली होता है। ठीक है, लार्ज एफिशिएंट मशीन के लिए। ठीक है, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो सब्सटेंशली कांस्टेंट स्पीड होती है, एज सेम रोल टू द डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के समान ही इंडक्शन मोटर जो है हमारा वो कांस्टेंट स्पीड से रन करता है। ठीक है, जब हमारा रोटर स्टेशनरी मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, मतलब जब उसकी स्पीड जीरो होती है, उस वक्त जो स्लिप का मान होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, 1। स्लिप इक्वल टू 1 जब हमारी रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होती है। ये तो हमने देखा कि जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगा तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा, मतलब रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, उस वक्त क्या होगा। इफ द रोटर इज ड्रिवन सच दैट एन आर इज ग्रेटर देन एन एस द स्लिप बिकम नेगेटिव। यदि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा उस वक्त स्लिप का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे इस फॉर्मूले से देखिए, अगर रोटर स्पीड का मान ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारी स्लिप आएगी वो नेगेटिव आएगी। द रोटर टॉर्क अपोज द एक्सटर्नल ड्रिवन टॉर्क एंड द मशीन एक्ट एज इंडक्शन जनरेटर। दैट मीन्स जब रोटर स्पीड का मान सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा उस वक्त जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो कैसा एक्ट करेगा, इंडक्शन जनरेटर की तरह एक्ट करेगा। इंडक्शन जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत पुअर होती है, एंड इसका यूज़ हम रेलवेज में ब्रेकिंग पर्पस के लिए करते हैं, एंड सच एज मिनी हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड टर्बाइंस, इन रिड्यूसिंग हाई प्रेशर गैस स्ट्रीम्स टू लोअर प्रेशर बिकॉज दे कैन रिकवर एनर्जी विथ रिलेटिवली सिंपल कंट्रोल्स। एंड इंडक्शन जनरेटर यूजुअली ड्रॉ इट्स एक्साइटेशन पावर फ्रॉम एज इलेक्ट्रिकल ग्रिड। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडक्शन जनरेटर का फिगर है, आप देख सकते हैं। तो यदि रोटर स्पीड का जो मान होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा तो उस वक्त स्लिप का मान जो है वो नेगेटिव होगा, और जब स्लिप का मान नेगेटिव होगा तो इंडक्शन मोटर जो है वो इंडक्शन जनरेटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि यदि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर कंडक्टर के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जिससे जिससे रोटर कंडक्टर में
कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और करंट का मान भी 0 रहेगा, जिससे टॉर्क का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अतः जब भी इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगा तो रोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा और रोटर को रोकने का प्रयास करेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस गति से कम स्पीड पर ही चलेगा। हैंस द स्पीड रिमेन्स स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।